इस चर्चा को बढ़ाऊंगा। सुफियान निजामी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, अब आपके पास समय है, आप बोल सकते हैं। देखिए जी ब्रिजेश भाई शुक्रिया। देखिए ये मौलाना शहाबुद्दीन साहब जो यहाँ बैठे हैं, ये शायद इस बिल को पढ़ के नहीं आए। जिस भ्रष्टाचार की और जो मैरिज हॉल की और न जाने कहाँ कहाँ की इन्होंने बात की है, इनको शायद इल्म नहीं है कि इसमें जो 44 अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें एक अमेंडमेंट भी ऐसा नहीं है जो किसी मुतवल्ली की सज़ा में इजाफा करता हो या भ्रष्टाचार जो किया है उसमें उसको जेल की सज़ा के पीछे या जेल की कटघरे के पीछे पहुंचाता। दूसरी बात देखिए, ये वही मौलाना साहब हैं, ये शहाबुद्दीन साहब, जो आज बड़े विरोधीवासी गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी जब हमारे हिंदू भाइयों का कुंभ था तो इन्होंने दावा किया था कि ये कुंभ जो हो रहा है ये वक्फ की जमीन पर है। हाँ, किया इनसे था। पूछिए कि ये हाँ, किया था, यही मौलाना साहब ये बयान दे रहे थे। हाँ, ये वैलिड पॉइंट आपने हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब, यही मौलाना साहब थे। जी मौलाना साहब, आप ही के पास आऊंगा, प्लीज वेट। वक्फ की जमीन दोनों को स्क्रीन पे लिया जाए और हमारे हिंदू भाइयों का। दूसरी बात देखिए साहब, ये है, दूसरी बात यह है कि अभी सलमान खान साहब ने घड़ी पहनी जिसमें जय श्री राम लिखा था। ये बहुत हितैषी बन रहे हैं, मुसलमानों के बड़े हमदर्द रहे हैं। इन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है इस मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इन्होंने उस पर फतवा जारी कर दिया। मोहम्मद शमी ने रमजान के दौरान, हालांकि वो सफर में थे, उन्होंने पानी पी लिया। जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर इन्होंने फतवा जारी कर दिया। ये मौलाना साहब पहले ये तय कर लें कि ये किसके साथ हैं, ये मुसलमानों की हिमायत में है या मुसलमानों के अगेंस्ट में है। और दूसरी सबसे अहम चीज यह है कि हमारे यहाँ मुनाफिकत पे बड़ा जोर दिया गया है। हमारे यहाँ मुनाफिकत की सजा भी बड़ी खतरनाक बताई गई है। जो इंसान मुसलमानों के साथ रहे, मुसलमानों जैसा खाए पिए, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ साजिश करे तो हमारे यहाँ। थैंक यू सर। अब मैं चाहता हूं कि मौलाना शहाबुद्दीन को आप इस पे अपना पक्ष रखने दें। अब आप उनको सुने। मैं चाहता हूं मौलाना शहाबुद्दीन साहब, एक एक बिंदु पर जो भी सुफियान निजामी साहब ने उठाया, आपका एक एक बिंदु पर मैं जवाब चाहता हूं। आप बोल सकते हैं, गो अहेड। जी देखिए, सुफियान निजामी साहब ने जो भी बातें कही हैं वो खुद मुनाफिकत पर और तजलीलियत पर, तखरीबियत पर दलालत करती हैं। उनकी एक एक बात जो है वो गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सुफियान साहब प्लीज वेट सर। सुफियान साहब सर प्लीज वेट सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उनको बोलने दें सर। सर उनको बोलने दें प्लीज। जी शहाबुद्दीन साहब बोलिए। मैंने सुफियान निजामी साहब की तरह मैंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा नहीं किया है। मैंने सुफियान निजामी की तरह सियासी दलाली मैंने नहीं की है, न मैं पॉलिटिकल दलाली करता हूं, न मैं किसी का एजेंट। रुक जाओ सर, बीच में मत किसी का एजेंट नहीं कंप्लीट करने दो। और सुफियान निजामी साहब अपनी जमीन खिसकती हुई देख रहे हैं जो इन्होंने कब्जे कर रखे हैं। सर प्लीज वेट सर। सुफियान साहब सुनने की क्षमता विकसित करें। मार्केटें बना रखी है सर, मैं दूंगा समय सर, वायदा रखा है, तो वो सब खिसकने का डर है। इस वजह से सुफियान निजामी साहब घबरा रहे हैं, परेशान है वक्फ बोर्ड से। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो उन्होंने जो बिंदुवार जवाब मांगे हैं आपसे, मैं आप बीच में ना बोले मौलाना सुफियान साहब। कुंभ मेले की बात बता रहा हूँ। कुंभ मेले पे रुक जाए आप। कही थी कि 55 बीघा जमीन की मैंने बात की थी। वो 55 बीघा जमीन झूसी की में एक दरगाह है, 189 उसका रजिस्टर्ड नंबर है। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। रह गई बात क्रिकेटर की और सलमान खान की, वो मैंने शरीयत की बात बताई है। मैं आलिम दीन हूं, मैं मुफ्ती हूं, मेरे पास लोग आते हैं मसाले शरिया पूछने के लिए, शरीयत की बात पूछने के लिए। मैं बेलपेट अपनी जिम्मेदारी को निभाता हूं, शरीयत की बात करता हूं। मैं सुफियान निजामी की तरह चोरी शहाबुद्दीन साहब अब एक सेकंड रुक जाएं सर आप। अब एक सेकंड रुक जाएं। मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड में आपको दूंगा सुफियान साहब, इससे अधिक नहीं, क्योंकि पैनल पे महत्वपूर्ण लोग और भी मौजूद हैं। अगले 20 सेकंड में आप सफाई देंगे और 20 सेकंड में उनका आपको भी दूंगा, आपको भी दूंगा। ब्रिजेश साहब मुझे भी देंगे 20 सेकंड। बिल्कुल दूंगा, वायदा सर, वायदा सर, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। सुफियान निजामी की बारी है, उनको बोलने दें। 20 सेकंड अनइंटरप्टेड, बोलिए सर। नहीं सर, देखिए सर, जो तमाम बातें शहाबुद्दीन साहब ने की हैं वो जाहिर सी बात है कि वो बड़े आलिम दीन होने का दावा करते हैं, मुफ्ती होने का भी दावा करते हैं,
मगर मैंने शायद आपको वो- आईना सर दिखाया, प्लीज आईना, वेट, सर आईना प्लीज वेट, दिखाया, प्लीज वेट, सर आईना प्लीज दिखा वेट, दूंगा। शरीयत के मैं दूंगा बारे सर में समय, बात वायदा दूंगा सर, शांत हो बोलने जाओ, दीजिए सर। शांत हो जाओ सर, शांत हो जाओ सर, शांत हो जाओ सर, नमस्कार करते हैं, शांत हो जाओ सर। मैं सब कुछ दिखा दूंगा। मैं दूंगा समय आपको, सुन अपनी लीजिए। बारी में बोलना है। आप मुफ्ती साहब हैं, आपको मुबारक हो। 20 सेकंड हो हो जाने जाने दीजिए। एक एक चीज आपकी 20 जानता सेकंड हूं। अरे आप तो देखो, आपके आका की एक 20 एक चीज सेकंड जानता हो हूं। आपको जाने 20 मैं सेकंड पूरा की भी आईना सर दिखा आप दूंगा। आप 20 सबर सेकंड सबर जाने पैदा दीजिए। करो सर, 20 सेकंड का केवल। सेकंड और बढ़ा दीजिए, मैं 10 सर सेकंड और बढ़ा आज दीजिए। आप ही पर दे दूं मैं टाइम। सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि शरीयत के दायरे में वक्फ क्या मसला है, शहाबुद्दीन साहब उस पर भी जरा रोशनी डाल दें कि शरीयत की नजर में वक्फ का कितना अहम मसला है, और ये जो सदका जारिया है ये कहां से शुरू हुई है, और अगर इस पे किसी गैर मुस्लिम को आप काबिज करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे तो शरीयत में उसका क्या हुक्म है, इस पर भी आप वजाहत थैंक यू करें। सर, आप शांत हो जाएं और एक दूसरे को सुने। बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिबेट है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, मैं चाहता हूं कि बजाय पर्सनल एलिगेशन के पॉइंट वाइज पॉइंट रिप्लाई दीजिए। बहुत अच्छी बातें आप लोग दोनों कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बोलिए। जी, सुफियान साहब को जो मैंने बातें कही, इन्होंने मुनाफिक कहा, इसलिए मैंने कहा कि ये दर मुनाफिक हैं। ये मैंने किसी आपको के नहीं कहा सर। proxy नहीं सर, हैं। प्लीज मैंने वेट, आपका प्लीज। नाम किसी का नहीं proxy आप सर नहीं संयम है। मैंने रखें। आपका नाम नहीं चलिए, लिया आप सर। सबर कर लें प्लीज। मैं proxy नहीं हूँ। सबर, सबर, आप सबर। मुनाफिकत का यार, मैंने आपका शहाबुद्दीन नाम साहब नहीं बोले लिया। आप। मुनाफिकत, हाँ, मैंने आपका नाम नहीं लिया, सुन लिया, नोट कर लिया मैंने सर, अब आपका उनको नाम बोलने लेके दें। मुनाफिक कहा नहीं, आपने अपने आप को मुनाफिक प्लीज। साबित यहाँ करने की कोशिश की, इसमें मेरा कोई कसूर सर, नहीं, शांत, मैंने सर, आपका शांत। नाम नहीं लिया। ओके। प्रॉक्सी हैं। मौलाना साहब आप जैसे इस्लाम के गद्दारों की जरूरत नहीं है, हैं? आप जैसे मुस्लिम कौम के गद्दारों की जरूरत नहीं है। मीर जाफर और मीर सादिक आप ही जैसे लोग तो थे जिन्होंने भाई, इस्लामी मैं मैं सल्तनत आऊंगा का सर, खात्मा किया। आऊंगा। समीर सिंह ने भी कह दिया है, दर हमारा सही टाइम जगह दे दो। है। अच्छा, एक सेकंड, आप मौलाना शहाबुद्दीन रुक जाओ। ये गद्दार उद्दार वाली बात ना करो सर, सर, ये अच्छी सर, बात नहीं है। दर- हर दर कोई इस सही देश का जगह। नागरिक है, इस मुल्क का एक सिटीजन है सर, सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप किसी को गद्दार नहीं कह सकते हो। नहीं, इन्होंने मुझे मुनाफिक ब्रजेश कहा, भाई, इन्होंने ओके। मुनाफिक मैंने कहा। शरीयत मैं के उस पर भी बारे में आपत्ति है बताया। सर, इनको मुझे कोई हक गाली नहीं दी, ऐसा कहने मुनाफिक का। कहा, इसका जवाब दे रहा हूं मैं। शहाबुद्दीन साहब ने अपने ऊपर ले लिया उसको, आप बोले, आप सुफियान साहब। शहाबुद्दीन साहब ने उसको अपने ऊपर ले लिया, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने ब्रजेश भाई किसी का नाम नहीं लिया। मुझे जवाब दे मैंने तो रहे एक थे, मसला मुझे बताया, जो जवाब दे हमारे रहे यहाँ शरीयत थे में वो मुनाफिक उसी का किसे मैंने कहते हैं? जवाब दिया। शहाबुद्दीन अब साहब, मैं मुनाफिक सुन लो नहीं सर, हूं। फिर समय ले लेना। आप हैं, मैंने आप जो proxy सवाल हैं किया, RSS के, मैंने आप इस्लाम मैंने दुश्मन वक्फ के ताकतों ताल्लुक के से, प्रॉक्सी हैं। मैंने वक्फ इस्लाम के दुश्मन ताल्लुक से ताकतों जो के सवाल प्रॉक्सी किया मत बनिए। उनसे, आप मैंने जो वक्फ है के वो ताल्लुक से जो इस्लाम उनसे के सवाल साथ किया, मुसलमानों के साथ शरई गद्दारी हैसियत मत के बारे में करिए। उसका उन्होंने मैंने जवाब नहीं वक्फ दिया। संशोधन बिल का समर्थन किया तो मैं मुनाफिक अरे हो सर, गया। वक्फ वक्फ संशोधन बिल का वक्फ मैंने के- समर्थन किया तो वक्फ आपकी नजर के- में मुनाफिक हो वक्फ गया। के आप ताल्लुक क्या से मुझे अपनी गाली वजाहत देंगे? कर दीजिए आपको साहब। हक पहुंचता है गाली देने का। और मैंने आपको आईना दिखा दिया और आपको आईना दिखाया तो आपको बुरा लग गया। आप मुझे गाली दे, मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। मैं आम किस्म का मौलाना नहीं हूँ, मैं घर तक पहुंचाने वाला मौलाना हूँ। मैं एक एक चीज का हकीकत से धमकी बात दे रहे हो करता सर, हूं। आप धमकी मत दो। देखो आपको- मौलाना साहब, धमकी मत दो, लखनऊ में- धमकी नहीं, धमकी लखनऊ में नहीं। जहां डिबेट में बैठे धमकी नहीं। इसकी मुझे जानकारी है। धमकी आपके नहीं। आका, आपकी मेहरबानियां क्या क्या नवाजिशात हैं और गवर्नमेंट से सर- क्या फयूज हासिल करते हैं, क्या हो गया सर सहूलतें हासिल करते हैं। आप मुझे सुनने सब की मालूम क्षमता है। विकसित करो सर। वक्त संशोधन मौलाना बिल का साहब, मैंने समर्थन शांत किया। हो जाओ। तो मौलाना उसकी साहब, सजा शांत, मुझे आप शांत। गाली देके देंगे। कूल डाउन, और कूल मैं डाउन। बर्दाश्त नहीं कर कूल सकता डाउन। हूं। सर शांत, मुझे आप ओके। मुनाफिक नहीं कहेंगे। सुफियान साहब, मुझे आप बोल गाली नहीं सकते हैं। देंगे। मैं गाली नहीं मैंने सुन आपको सकता। ओके सर, सुन लिया। अब उनको मैंने बोलने आपको दें। नहीं कहा सर, बोले आप। मैंने आपको मुनाफिक नहीं कहा, मैंने ना आपका नाम लिया, आप अपने ऊपर उसको क्यों ले रहे हैं? मैंने एक जुमला कहा कि जो चलो, ये शख्स अच्छी बात मुसलमानों के साथ इनके है, लिए नहीं, अभी आज आप बुरे जो मेरे दौर में जो सवालों का मुसलमानों आप की मेरी हिमायत बात में का खड़ा है, जवाब वो दे रहे मुसलमान थे है। तो आपको जो अभी ब्रजेश मिश्रा मैंने साहब ने, मेरे अच्छा, मोहतरम दूसरा ने मसला मैंने कहा कि पूछा। आप जवाब दीजिए तो देखिए, किसका शाहबुद्दीन जवाब दे साहब, रहे थे? मुझे को आप मुनाफिक पर्सनल कह रहे अटैक मत थे। कीजिए। मुनाफिक कहा। कहना आपको ब्रजेश अगर भाई शरीयत के गाली दायरे है, में आप बहुत के बड़ी सामने गाली कहा। है। सर, इन्होंने बोलने मुझे के- बहुत बड़ी सुनने के गाली लिए दी, तैयार नहीं इसलिए है। मैं जो जवाब दे रहा हूँ मैं उस गाली का जवाब दे रहा हूँ और इतने ज्यादा सख्त जवाब देना जानता हूँ। तो एक बात बताओ, देखो आपस में एक दूसरे को गद्दार या इस तरह कहना ये अनुचित सर, बात मैंने है। आपसे सवाल किया है, आप जवाब इन्होंने दें। मुनाफिक मुझे क्यों कहा? इसका जवाब चाहिए मुझे। मुनाफिक मैंने कह कहा के इन्होंने शरीयत गाली के- क्यों दी? मैंने आपको नहीं कहा, आप डिबेट उठा के देख लीजिए, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका नाम लेके कब कहा कि आप नहीं, मुनाफिक आप हो? मुझे उनके आप मेरी मसला- बातों का ही आप जवाब शांत दे रहे थे। हो। ब्रजेश मिश्रा साहब ने आपको रोका था पहले जब मैंने कहा आपकी तब बात आप का जवाब नहीं दिया। बार बार आप जवाब मैंने देना चाहते आपको- थे। उन्होंने मैंने सिर्फ रोका, आपसे आपको ये कहा सवाल कि किया। बाद में दीजिएगा, फिर बाद में शाहबुद्दीन आपने मेरी साहब- बातों का जवाब दिया। मैंने शाहबुद्दीन वक्त साहब, संशोधन देखिए बिल का पहले- मैंने समर्थन किया है। मौलाना साहब, मैं समर्थन उनकी करता तरफ से चलो रहूंगा। खेद प्रकट कर भविष्य देता में भी हूं। समर्थन एक सेकंड करूंगा। रुको मौलाना मगर मैं आज साहब, सुफियान मैं साहब, चलो खेद आपकी प्रकट कर गाली देता हूं, में मैं ही
कर नहीं देता हूं। सकता। मैं मुनाफिक की अच्छा तरह सुन लो, बात आप नहीं एक सुन सेकंड सकता। दोनों लोग रुको। मौलाना साहब, देखिए, मैं खेद ब्रजेश भाई, प्रकट करता हूं ब्रजेश भाई, कि ब्रजेश मेरी भाई, डिबेट ब्रजेश में भाई। आपको मुनाफिक देखिए, बोला अगर गया, शाहबुद्दीन मैं खेद साहब प्रकट को- करता हूं। देखिए, अब आप शांत हो शाहबुद्दीन जाओ।
सुफियान साहब बोलो, आप 20 मैंने सेकंड उनको बचे। नहीं बोला सर, ब्रजेश भाई, मैंने उनको नहीं बोला। चलो अगर कोई किसी उनको को बोला, लगता मैं है कि खेद मैंने प्रकट उनको कर कहा, देता हूं, तो मैं खत्म इसका करो। माफी किसको मांगता हूं। बोला? मैंने बोला उनको नहीं किसको कहा, आपने? उनको ये बोलने तो दो। बता दो, आप किसको आप बोला? ही के पास मैंने आए, आपको नहीं कहा, मैंने उन किसको लोगों को बोला कहा फिर? जो मुसलमानों आप के उनके पास साथ में ना रहते बोलो, हैं, उनको अपनी मुसलमानों बात के साथ रखने खाते पीते हैं और फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मैंने उसको बोला। ओके, थैंक यू। क्या अब आप उसको शांत हो जाओ, कहा कृपया जाए? शांत हो जाओ आप। मौलाना साहब 10 सेकंड आप अपना रिप्लाई दे दो और आप दोनों का चैप्टर में अभी इस इशू को क्लोज कर देता हूं। शाहबुद्दीन साहब बोलो। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को फायदे एक हैं। मसला पूछा था आपको मुफ्ती मैं साहब रुक ने। जाओ, अब आप देखिए- संयम रखो। मौलाना साहब देखिए, बोलो। मुसलमानों को इससे बहुत फायदे हैं। गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों की भलाई के काम होंगे और स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, मदरसे Thank you, sir. बनेंगे, उनको वजीफे मिलेंगे। धन्यवाद सर।